आप सभी को सादर जय श्री सियार। हम सभी भगवान भोलेनाथ जी की अपार कृपा के कारण पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड श्रवण कर रहे हैं। ऐसे महान ग्रंथों को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और उन भगवान भोलेनाथ जी के इस करुणा के कारण हमारे अंदर हमारे स्वभाव, हमारे घर के गृह कलेश, घर के आए हुए हर विपत्ति उन महादेव जी के कारण ही टल जाता है और भगवान श्री रघुनाथ जी और माता जानकी जी की वास इस ग्रंथ के माध्यम से हमारे घर में होता है। अगर ऐसे ग्रंथ हमारे घर में हैं, हनुमान जी महाराज हमेशा इस ग्रंथ के आ जाने से भगवान श्री रघुनाथ जी माता जानकी जी सहित जब घर में आ जाते हैं तो भगवान हनुमान जी महाराज वो भी हमारे घर के पास द्वार में मंदिर के अंदर पास हमेशा बैठा रहते हैं। तो जब ऐसे ग्रंथों की हम श्रवण करते हैं तो सभी देवी देवताएं भी हमारे नज़दीक आ जाते हैं और उन्हीं के ही कृपा के कारण हमें ऐसे ग्रंथों को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि जब तक हमें इस मनुष्य शरीर है तभी हम ऐसे ग्रंथों की आनंद ले सकते हैं, क्योंकि देवताएं भी ये आनंद उनको प्राप्त नहीं होता है। तो इसीलिए सभी देवी देवताएं इस पृथ्वी पृष्ठ पे आते हैं श्रवण करने के लिए। तो आइए ऐसे महान ग्रंथों की महिमा श्रवण करते हैं। ऐसे तो हम अज्ञान हैं, हमें उतना बोध नहीं है, हमें उतना जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है। जो भगवान श्री राम जी और भगवान भोलेनाथ जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे हम वही चीज़ श्रवण कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारी कोई भी भूल होती है या कोई भी शब्द में टूटापन आता है या स्वर में, तो कृपा आप उसको ना धरिए और मुझे क्षमा कर देंगे। मन भक्ति चित्त ध्यान लगा के श्रवण करेंगे, भगवान रघुनाथ जी का कृपा अवश्य प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में सदा ही अपने को समर्पण करके रखें, ताकि भगवान शंकर जी ही भगवान श्री रघुनाथ जी की भक्ति प्रदान करें। और इसी के साथ साथ हमारे साथ साथ बेजुबान जीवों को, गौ माताएं को हमें हमेशा हमारे जैसे ग्रंथों के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से कहा गया है, पहला रोटी गाय का होता है और आखिर रोटी श्वान का होता है। तो हमें ऐसे विधि को बदलना नहीं चाहिए। वह गौ माता 33 कोटि देवताओं के समान उनके अंदर वास करते हैं, तो हमें उनके प्रति श्रद्धा भक्ति भाव रखना पड़ेगा, सभी के प्रति आदर सम्मान रखना पड़ेगा। तभी इस सृष्टि में हमें मोक्ष पाने की कामना कर पाएंगे। तो जहाँ गौ माता आज के समय में हमें स्वार्थी बनते हुए उनके ऊपर अत्याचार कर देते हैं, तो यह जन्म हमारा गवाया हुआ मतलब गया, जो वापिस फिर हमें 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमेशा अपने घर में अगर हम बाहर रहते हैं तो भी रोटी निकाल कर बाहर गौ माता है ढूंढते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनको बुला कर खिलाएं। उसका जो पुण्य है उस घर के ऊपर आए हुए हर विपत्ति को उस मैया ने ले जाता है। तो इसीलिए आज से अपने अंदर एक यह अभ्यास जरूर रखेंगे। आइए आज के प्रसंग को श्रवण करते हैं और उससे पहले हरि नाम संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात हमें इस ग्रंथ की महिमा को श्रवण करेंगे। सभी को आदर सहित जय सीताराम,
जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय सियावर रामचंद्र की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री उमापति पार्वती पति महादेव की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित मन लगा कर श्रवण करते हैं। जय सीता। दोहा। खाई सिंधु गभीर अति चारि दिशि फिर आव, कनक कोट मणि खचित दूढ़ वर्णि न जाई बनाव। उसे चारों ओर से समुद्र की अजंत गहरी खाई घेरे हुए हैं। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परपुटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जेहि कल्प जोई, जातु धान पति होई, शूर प्रतापी अतुलित बल दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहाँ निश्चर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तह रही सक्र की पीरे, रक्षक कोटि जछपति केरे। दस मुख कतहु कवरी असी पाई, सेन साजी गढ़ घेरे सी जाई। देखी बिकट भटवड़ी कटकाई, जछ जीवले गए पराई। सियावर रामचंद्र की जय। पहले वहां बड़ा बड़ा योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। रावण को कहीं ऐसा खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग। फिर सब नगर दसानन देखा,
गयउ सोच सुख भयउ विशेषा, सुंदर सहज गमनुमानी, किन्हीं रावण रजधानी। जहि जस जोग बाटी गृह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीन्हे। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीति ले आवा। सियावर रामचंद्र की जय। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमानों को जीत कर ले आए। दोहा कौतुक ही कैलाश पुण्य लिन्ने सी जाई उठाई, मनहु तेली निज बाहुबल चला बहुत सुख। फिर उसने जाकर एक बार हिलवाड़ी ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत से न सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ दिकाई। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जहि कहु नाही प्रति भट जग जाता। करई पान सोवई सत मासा, जागत होई तीनू पुरतासा। सियावर रामचंद्र की जय। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जिस प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोक में तहलका मच जाता। जो दिन प्रति हरा कर सोई, विश्व वेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि समामित वीर बलवाना। बरिदनाद जेठ सुततासु, भटमहु प्रथम लिख जग आसु। जहि न होई रनसन मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। सियावर रामचंद्र की जय। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भागदड़ मच रही। दोहा कुमुख अंकपन कुली शरद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीति एक ऐसे सुबट निकाय। इनका किरीट दुर्मोह, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि कैसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जनहि सब माया, सपने हूँ जिन्ह के धर्म न दया। 10 मुख बैठ संभाहित भारा, देखी अमित आपन परिवारा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। सियावर रामचंद्र की जय। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और असुरी माया जानते थे।
उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवारों को देखा। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमारे बेरी विबूधवरु था। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपुजाहि पराई। तिनकर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई। सुनहु अब सोई, द्विज भोजन कहो मस राधा। सबके जाहि करहु तुम बाधा, सियावर रामचंद्र की जय। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो देवतागण, हमारे शत्रु है। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, भगवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, ये समझकर कहता हूं, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। दोह, क्षुधा क्षीण बलहीन सुर सहजे ही मिली हई आई, तब मारी हूँ कि छाई हूँ भली भांति अपना। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वदा पराधीन करके छोड़ दो। मैं घनाद कहूँ पुनीत रावा, दिन सिखबल बयरू बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। तिनहि जितीर नान सुबांधी, उठि सुत पीतु अनुशासन कांधी। एहि विधि सब ही अज्ञान दीनी, आपुन चले गदा कर लीनी। सियावर रामचंद्र की जय। फिर उसने मेघनाद को बुलाया और सीखा पढ़ाकर उसके बल धीर देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध ला। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिए। चलत दसानन डोलती अवनी, गर्जन गर्भत्र वही सुर रवनी। रावण आवत सुनहु सकेहू, देवन तके मेरुगिरी खोवा। दिगपालन के लोक सुहाए, सुनि सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करी भारी, दई देवतन नगारी पचारी। रावण के जय जय श्री सीताराम। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जन से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, भाग कर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिग्बालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जन करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता। रन मद मत फिरई जग धावा, रति भटको जत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अगनि काल जम सब अधिकारी। किन्नर सीध मनुजा सुर नागा, हटि सबहि के पथहि लागा। ब्रह्म सृष्टि जह लगी धनुधारी, दस मुख वसवती नर नारी।
आयसु करहि सकल भय भीता, न वही आई नित चरण विनीता। सियावर रामचंद्र की जय। रण कुमद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवा। दोहा। भुजबल विश्व वस्त करी रखे सितो न सुतंत्र, मंडली कमनि रावण राज करे निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडली के राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छानुसार राज्य करने लगा। देव, जच्छ, गंधर्व, नर, किन्नर, नाग, कुमारी, जीती वरी निज बाहुबल बहु सुंदर वरन। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, सो सब जनु पहिला ही करि रहेऊ। प्रथम ही जिन्ह कहूँ आय सुदीना, तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीना। देखत भीम रूपा सब पापी, निशिचरनी कर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। सियावर रामचंद्र की जय। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। सब राक्षस के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेक प्रकार के रूप धरते थे। सियावर रामचंद्र की जय। जही विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जही जही दस धेनु बीज पावही, नगर गाँव पुर आगि लगावही। शुभाचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनिय न वेद पुराना। सियावर रामचंद्र की जय। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूरब में आग लगा देते। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। ना हरि भक्ति थी, ना यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विराग तप मत भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपुन उठी धावई, रह न पावई, धरि सब घालई कीसा। अस भ्रष्टाचार भसंसर धर्मा, सुनिय नाही काना। तेहि बहु विधि त्रासहि,
देश निकासई जो कहा वेद पुराना। जब योग वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने का बात रावण कहीं कानों में सुना पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़कर विध्वस्त कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता। बरनी न जाई अनिति घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति सिन्ह तिन्ह के पाप ही कवनी। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पाप का क्या ठिकाना। मास परायण छठाहा विश्राम। जय जय श्री सीताराम। आज का प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल सुंदर दोहे रूपाएं भगवान की भक्ति के साथ पुनः हम श्रवण करेंगे। तब तक के लिए सबको हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।